प्यारे बच्चों, आज हम रैदास जी के पदों का अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 में संकलित इस रैदास जी के पदों में हमने अपने पहले भाग में प्रथम पद का अध्ययन किया था। आज हम द्वितीय पद रैदास जी का अध्ययन करते हैं। पदों के अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हम उनके जीवन से परिचित होना चाहेंगे। तो आइए पहले उनके जीवन परिचय को जानें। बच्चों, रैदास जी का जन्म काशी में चर्मकार कुल में हुआ और उनके पिता का नाम रघु और माता का नाम गुरविनिया बताया जाता है। रैदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया है। व्यवहारिक ज्ञान का यहाँ पे अर्थ है कि उन्होंने अनुभवों से उनकी संगति में रहकर बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किए। उन्होंने शास्त्रीय ज्ञान जो स्कूली विद्यालय है, जो औपचारिक शिक्षा है, उसको ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है। रैदास अर्थात संत रविदास कबीर के समसामयिक कहे जाते हैं। मध्ययुगीन संतों में रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः इनका समय सन 1398 से 1518 ईस्वी के आसपास रहा होगा। रैदास जी के जीवन से परिचित होने के बाद बच्चों, हमें उनके भक्ति भाव का भी अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले कि रैदास जो थे वो ऊंच नीच की भावना, ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताते हैं। दूसरा कि उन्होंने सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया है। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना और सद्व्यवहार का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। वे मानव के मन में विद्यमान जो ईश्वर की जो संकल्पना है, उस विचार को ग्रहण करते हैं। वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने और विनम्रता तथा शिष्टता के गुणों का विकास करने पर उन्होंने अत्यंत ही बल दिया है। तो बच्चों, इस प्रकार आइए हम उनके दूसरे पद का अध्ययन करते हैं। पहले मैं पंक्तियों का उच्चारण करूंगी और उसके बाद उनके अर्थ को हम समझेंगे। ऐसी लाल तुझ बिन करूं करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत कऊ लागे तापर तू ही ढरे। तो बच्चों, पहले हम इसके शब्दार्थ का अध्ययन कर लेते हैं। लाल अर्थात स्वामी, करुण मतलब कौन, गुसैया स्वामी, गरीब निवाजू दीन पर दया करने वाला, माथे छत्रु धरे मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है, छोटी मतलब छुआछूत, जगत कऊ लागे संसार के लोगों को लगती है, तापर तही ढरे उन पर द्रवित होता है। तो आओ बच्चों, उनके पदों का भावार्थ हम समझते हैं। रैदास के पद की इस प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने प्रभु की कृपा और उनकी महिमा का वर्णन किया है। उनके अनुसार इस संपूर्ण जगत में प्रभु से बड़ा कृपालु और कोई नहीं है। वे गरीब और दीन दुखियों को समान भाव से देखने वाले हैं। वे छुआछूत में विश्वास नहीं करते और मानव में वे भेदभाव नहीं करते हैं। कौन नहीं करता बच्चों? रैदास जी के अनुसार ईश्वर वो समभाव से सभी मानवों को देखते हैं और किसी भी मानव में भेदभाव नहीं करते। इसी कारणवश कवि को यह लग रहा है कि अछूत होने के बाद भी उन पर प्रभु ने असीम कृपा की है। ऐसी लाल तुझ बिन करूं करे, हे स्वामी तुम्हारे बिना कौन मुझ पर ऐसी कृपा कर सकता है। गरीब निवाजू गुसैया मेरे माथे छत्रु धरे। देखिए बच्चों, गरीब निवाजू का क्या अर्थ था? गरीब निवाजू का अर्थ है दीन पर दया करने वाला। तो दीन पर दया करने वाले हे ईश्वर, तुम तो मेरे माथे पर छत्रु धरे का क्या अर्थ है? तुमने तो मुझे इस समाज में एक सम्मानपूर्ण स्थान प्रदान किया है और ऐसा लगता है कि जैसे आपने मुझे मुकुट मुझे सम्मान देकर मेरे सिर पर मुकुट धारण है वो करवा दिया है। जाकी छोटी जगत कऊ लागे तापर तू ही ढरे। तो इसमें जाकी छोटी जगत कि संसार में जो लोग
छुआछूत की बात में विश्वास करते हैं। संसार के लोगों को उनकी जाति छोटी लगती है, लेकिन तुम तो उन लोगों पर द्रवित होते हो, उन लोगों का उद्धार करने वाले हो, उन लोगों पर असीम कृपा करने वाले हो, और आप ही सभी लोगों को समान भाव से देखने वाले ईश्वर हो, प्रभु हो। और आपने तो हमारे माथे पर राजाओं जैसा छत्र जो है वो हमें धारण करवाया है, ऐसा हमें महसूस होता है। यानी कि आपने सभी लोगों को संभाव दृष्टि से देखते हुए हमें भी समाज में सम्माननीय स्थान जो है वो प्रदान किया है। आइए इसके आगे के भाव को चलते हैं। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे, नामदेव कबीर त्रिलोचन, सधना सेनु तरे, कही रविदास सुनहु रे संतु, हरि जीव ते सभे सरे। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ को जानते हैं। नीच हो ऊंच करे का अर्थ क्या है? नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करना। हरि जीव, हरि जी से सभे सरे, सब कुछ संभव हो जाता है। अर्थात रैदास जी के पद की इन पंक्तियों से पता चलता है कि कवि खुद को नीच या अभागा मानते थे, उनके बाद भी प्रभु ने उनके ऊपर जो कृपा दिखाई है, कभी उससे फूला नहीं समा रहा है। प्रभु अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। ठीक है बच्चों, वे सदैव अपने भक्तों को समान दृष्टि से देखते हैं। वे किसी से नहीं डरते और अपने सभी भक्तों पर एक समान कृपा करते हैं। प्रभु के इसी गुण के वजह से नामदेव कबीर जैसे जुलाहे, सधना जैसे कसाई, सेन जैसे नाई, त्रिलोचन जैसे समान व्यक्तियों को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है। प्रभु की कृपा से उन्होंने इस संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। रैदास के पद की अंतिम पंक्तियों में भी कवि संतों ने से कहते हैं कि हरि यानी कि प्रभु की महिमा अपरंपार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बच्चों देखो कि ईश्वर की को जो महानता है उसका रैदास जी ने कितना सुंदर शब्दों में जो है वर्णन किया है। और रैदास जी की के अनुसार ईश्वर ही हम सबको जीवन देने वाले और सम्मान प्रदान करने वाले जो है प्रभु हैं, और वे उन्हें जो है अपना स्वामी जो है मानते हैं। तो इस पद का जब हमने अध्ययन किया बच्चों, इस पद से संबंधित मैंने कुछ प्रश्नों को लिखा है। रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? जैसा कि मैंने आपको बताया, रैदास ने जो है अपने स्वामी को लाल के नाम से, गुसैया के नाम से, गरीब निवाजू के नाम से पुकारा है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। प्रचलित रूप का अर्थ है, यहाँ इसमें दोनों पदों के उसमें शब्द लिए हैं बच्चों मैंने। तो इसमें मोरा अर्थात मोर, चंद्र यानी कि चांद, बाती मतलब जोत, बाती मतलब जो रुई की बाती होती है, ज्योति मतलब ज्योत, बरे मतलब जलना, राती मतलब रात, छत्रु मतलब छत्र, धरे मतलब धारण करना, छोती मतलब छुआछूत, तू ही मतलब तुम्ही, और गुसैया यहाँ पर स्वामी ईश्वर के लिए आया है। कई बार हम जो है बच्चों ये भी इसमें पूछा जा सकता है, जैसे हमने पहले पद में लिखा कि और किन किन नामों से ईश्वर को पुकारा है। तो इसमें लाल, गरीब निवाजू, गोविंद जो है आप लिखोगे, या किन किन लोगों का उन्होंने उद्धार किया है ये आप लिख सकते हो, जिसमें नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सेनु का नाम आए हैं। और इसमें जो है रविदास भी उन्हीं के समान ईश्वर से अपने ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखने की कृपा चाहते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आप सब आज हम अपनी कक्षा जो है समाप्त करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कक्षा समझ में आई होगी और इस पद का अर्थ आपको अच्छे से समझ गया होगा। तो आप अगर आपको ये कक्षा इतने अच्छे से और ये पद अच्छे से समझ में आया है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को ये जो है पद और अधिक समझ में आ जाए। क्योंकि बच्चों अपने पास ज्ञान रखने से ज्ञान जो है सीमित हो जाता है। अगर हम ज्ञान बांटेंगे तो आप देखेंगे कि ज्ञान का विस्तार जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए
धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए विषय के साथ। तब तक धन्यवाद।